बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएए को लेकर रविशंकर प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनिए जरा। नागरिक की नागरिकता नहीं लेगा। सीएए कानून का हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक के बारे में कोई संबंध नहीं है। न हिंदुस्तान में रहने वाले किसी की नागरिकता छीनेगा, न किसी को नागरिकता देगा। ये केवल और केवल वो लोग जो अपनी आस्था के नाम पर प्रताड़ित होकर पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान आदि से आए हैं, उनको नागरिकता देता है। और गृह विभाग ने भी बाकायदे एक स्टेटमेंट इशू किया है कि सीएए देश के मुसलमानों के विरोध में कुछ नहीं कहता। तो ये फिर बिना मतलब का प्रोपेगेंडा क्यों किया जा रहा है? और सबसे आश्चर्य की बात है कि ये कौन लोग हैं जो रोहिंग्या के पक्ष में खड़े होते हैं और कहते हैं कि उनको अवसर दो, उनको अधिकार दो, और जो प्रताड़ित होकर हिंदुस्तान में दर दर भटक रहे हैं, पीड़ा की जिंदगी जी रहे हैं, जिल्लत की जिंदगी जी रहे हैं। आज भारत ने जब उनके लिए कोशिश की है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने, तो उसको लेकर इस तरह की बातें कही जा रही हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सीएए के नाम पर सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वालों से मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, कृपया करके झूठ का व्यापार करना बंद करें। स्टॉप टेलिंग लाइज अबाउट द सीएए। कल मैंने ममता जी का एक वक्तव्य देखा, उनकी राजनीतिक जमीन खिसक रही है बंगाल में, तो वो चिल्ला रही हैं। अब उस रेस में कूद गए श्रीमान केजरीवाल जी, और दक्षिण भारत में तो है ही हैं लेफ्टिस्ट लोग। वी वुड लाइक टू क्लियरली क्लैरिफाई ऑन बिहाफ ऑफ द बीजेपी दैट सीएए डज नॉट एट ऑल take away the citizenship of any Indian. It does not at all deprive any Indians of their citizenship. It's only and only related to those who have been victims of persecution because of their faith and were forced to flee away from Pakistan, from Afghanistan and from Bangladesh. So India, as a country imbued by its civilizational heritage and constitutional obligation, has given them this protection under CAA. I would urge the parties also of South India, particularly in Kerala and Tamil Nadu, please stop spreading hatred based upon falsehood. तो मित्रों, मुझे कहना था, केजरीवाल जी तो कुछ नए नए तर्क रोज निकालते हैं, छोड़ दीजिए उनको। सबकी सियासी जमीन खिसक रही है, इसलिए हम ये स्पष्ट करना चाहेंगे कि सीएए कानून बनाया गया है प्रताड़ित लोगों के लिए, जो अपनी आस्था के कारण प्रताड़ित होकर आए, और इसके बारे में और कृपया करके झूठ, गलतफहमी फैलाना समाप्त करें। ये हम आपको रविशंकर प्रसाद को सुना रहे थे, बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के नागरिकों का इससे कोई संबंध नहीं है सीएए का। किसी की नागरिकता ये कानून नहीं लेगा, किसी की नागरिकता ये नहीं छीनेगा। गृह विभाग ने इसको लेकर एक स्टेटमेंट भी इशू किया है, जिसमें सारी बातें साफ साफ लिखी गई हैं, और यह भी कहा है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टियां जो इसको लेकर प्रोपेगेंडा फैला रही हैं, वो प्रोपेगेंडा ना फैलाएं। ममता बनर्जी का नाम लिया, केजरीवाल का नाम लिया, और यह कहा कि उनकी सियासी जमीन खिसक रही है। वो कौन लोग हैं जो रोहिंग्या का पक्ष लेते हैं, उनके अधिकारों की बात करते हैं? विपक्ष पर हमला किया है और यह अपील की है कि सीएए को लेकर कोई प्रोपेगेंडा ना फैलाया जाए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।